अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, आज मेरे साथ एक बड़े ही मुनफरिद पेशे से खातून मौजूद हैं। हमने स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत लोगों को इंटरव्यू किया है, एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस की फील्ड में किया है, स्पेशल पर्सनस को किया है, लेकिन आज मेरे पास एक मुनफरिद सी बंदी बैठी है और ये एजुकेशनिस्ट है। इनसे हम जानते हैं इनका थ्रू आउट ये स्ट्रगल कैसी थी, जर्नी कैसी थी, कौन से ऑब्स्टिकल्स आए थे और इसके साथ साथ क्यों ये एजुकेशन की तरफ या तालीम की तरफ इनका रुझान, और एज अ खातून कौन से इनको बैरियर्स का सामना करना पड़ा। मेरे साथ मारूफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मारूफ। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मारूफ, पहले तो देखने वाले को ये बताएं कि आपका तारुफ क्या है। अच्छा, मेरा तारुफ आई कीप इट ब्रीफ। मेरा नाम मारूफ महमूद है और मैं रिहायशी तो पेशावर की हूँ, लेकिन मेरी फैमिली रूट्स कश्मीर से हैं। और इसके साथ ही मैं डिफरेंट जो डोमेन्स हैं उसमें काम कर रही हूँ, जिसमें मेरा जो मेजर डोमेन है वो एज एन एजुकेशनिस्ट है। ठीक है, आप लोग बेसिकली अपनी यहाँ से ब्रॉट अप हुई हैं, ग्रो अप, यूर फ्रॉम हियर पेशावर? जी, आई एम फ्रॉम मेन पेशावर सदर साइड है। एंड ब्रॉट अप हमारा यहीं पर है। और आपकी एजुकेशन किस में हासिल की? एजुकेशन मेरी जो है वो BS इंग्लिश पहले मैंने किया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस दामन लाहौर से किया, और साथ ही पेशावर मैंने इसको कंप्लीट किया। 3 years वहाँ थी, 1 year यहाँ रही। उसके बाद मैंने अपना MS इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स किया। इसके साथ ही ITTI की, I'm TESOL सर्टिफाइड फ्रॉम ITTI अमेरिका, और साथ ही साथ आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड फ्रॉम कैम्ब्रिज। ये बताएं कि इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, और लोग इस तबके को एज अ टीचर, अगर मैं एक आम सा लफ्ज यूज करूँ, टीचर का तबका जो है उसको लोग बहुत पसमानदा नजर से देखते हैं कि द टीचर है, ये टीचर है। तो क्यों आपने इस तरफ आई हैं? अच्छा, ऐसा है कि देखिए, टीचिंग के लिहाज से देखा जाए तो हाँ, लोग सही कहते हैं, दाखो टीचर है, दादा हो उस्ताद। यस। एंड जब मैंने टीचिंग का शोबा ज्वाइन किया तो लोगों ने कहा टीचरों की शादियां नहीं होती है लड़कियों की। बड़ा एक अजीब से कॉन्सेप्ट स्टीरियोटाइप। दरअसल जहाँ जिस टीचिंग शोबे में मेरा ताल्लुक है वो है एज अ मेंटोर। तो मेंटोरशिप में जब आप आते हैं, और मेरा तो ये बाय लक था, एंड देन इट बिकम माय पैशन, एंड देन मेरा एक बाय चांस तो मैं नहीं कहूँगी, अल्लाह ने बस मुझे चुना था इसके लिए। सो मैंने जब ये स्टेप लिया 2019 में, तो मेरा कहीं दूर दूर तक ख्याल नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी। मुझे तो ये भी नहीं था कि मुझे सुनना पसंद करेगा। आई वॉज मोर इनटू आर्ट, एंड मैंने एज एन आर्टिस्ट एक अच्छा खासा टाइम गुजारा, काम किया। लेकिन फिर मुझे देखने को मिला कि लोग मेरी बात सुनना पसंद करने लगे। एंड द वे आई वॉज एबल टू टीच, मैं जो एक चीज से तंग थी वो ये थी कि इतनी सी बात को इतना बड़ा करके क्यों किस्सा बनाएंगे। हाँ, सो आई स्टार्टेड ईजिंग द थिंग्स आउट, एंड इवेंचुअली मुझे इस तबके का मजा आने लगा, इस फील्ड का मजा आने लगा। इससे मुझे मिला कि जी लोग अगर हम थोड़े से नैरेटिव्स को चेंज करें तो आपके पास 2 types ऑफ करेंसीज इस फील्ड में आती है। एक तो आपकी मनी है और दूसरी आपकी रिस्पेक्ट है। So you get both of the currencies. सही। जहाँ आपने बात की कि you teach people about, do you teach them communication skills as well, how you talk and all that, because इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है हमारे लोगों को। Actually we are working in different domains. हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ हमारी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी हम चला रहे हैं, तो उसमें हम लोग स्टूडेंट्स को और भी ट्रेन करते हैं। And yes, we do have people of PhD and MS level who are coming for communication skills, writing skills, IELTS, English language, business studies. We are like working over all the soft skills that are needed in the market. जो हम कहते हैं ना कि और करियर काउंसलिंग हमारा एक मेन डोमेन है। मेरे यहाँ पे इसमें एक और जो मैं अपने आप को समझती हूँ कि वी हैव दिस ऑनर कि जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की, हमारे पास स्टूडेंट ऐसा भी गुजरा कि एंड ही वाज नॉट हैप्पी, ही वाज डिप्रेस्ड, ही वांटेड टू डू हिज मेडिकल। तो उसकी करियर काउंसलिंग के बाद he did his diploma in surgery, and mashallah he's applying for MBBS now after having 16 years of degree in BTech as well. ओ सही। पेरेंट्स का आपका क्या वो था, इम्प्रेशन क्या था आप पे कि जब when you said कि मुझे ये करना है, और जाहिर बात है ओवरनाइट तो ये होता नहीं, इसके पीछे एक ह्यूज स्ट्रगल है जो कि लोगों को नहीं नजर आती है। अमूमन बस ये नजर आता है कि जी मारूफ महमूद जो है वो एजुकेशनिस्ट है, बैठी हुई अपनी एकेडमी चला रही है, लेकिन उस स्ट्रगल का नहीं पता उनको। इसमें बड़ी मजे की बात है कि लॉट ऑफ पीपल कम एंड दे से यू आर वेरी लकी। So I say yes, I am lucky because I had myself. तो स्ट्रगल तो बहुत थी। फैमिली आई वुड से कि देखिए हमारे माशरे में फीमेल जब कोई स्टेप लेती है, या आपने भी नोट किया होगा, सो देयर आर गुड एंड बैड पीपल। सो हाँ, आई हैड टू गिव अप ऑन माई फैमिली फॉर लाइक माई रिलेटिव्स अ लॉट,
and even after 4 वो and a तो half done है ना, वो वो तो बात done है, तो हाँ done है। आपने उनको खुदा हाफिज खैराबाद कहना अगर नहीं आपने करना। आगे बढ़ना है तो। आगे बढ़ना है। दरअसल मैं उनको गलत नहीं समझती हूँ, पहले मुझे बड़ा गुस्सा था, अब मैं समझती हूँ कि उनका और मेरा नजरिया बहुत फर्क है। यानी कि अब आप और मैं, हमने यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी है, हमें पता है कि यूनिवर्सिटी क्या है, लेकिन एक बंदा जिसने यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं गुजारी तो वो तो यूनिवर्सिटी को कभी अच्छा नहीं करेगा। सही। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम दैट आवर पीपल हैव, दैट इज दैट They don't have this perspective. पर्सपेक्टिव या तो फैमिली साइड से भी बैकलैश मिला, फिर सपोर्ट मिलती है, फिर बैकलैश मिलता है, फिर सो इट्स अ कांस्टेंट टसल गोइंग ऑन। मेरी मदर फादर का बचपन से ये था कि बस जो करना है यू आर गोइंग टू डू इट, तो वो सेल्फ मेड का चूंकि मेरे अंदर एलिमेंट ज्यादा है तो मुझे कभी इतना फील ही नहीं हुआ कि आई डू नीड दैट थिंग। आपने खैबर पख्तूनख्वा को किन किन जगहों पे रिप्रेजेंट किया है, कौन कौन सी अचीवमेंट्स आप? इसको मैंने जो प्राउडली ये बात है कि आई रिप्रेजेंटेड इंटरनेशनली विद IGI अमेरिका एंड कैम्ब्रिज एज वेल, नेशनल लेवल पे इस्लामाबाद, कराची, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑनलाइन I've seen one of your in NCA National Academy. एग्जैक्टली वहाँ पे भी हमारा रिसेंटली आई वाज अवॉर्डेड एज द बेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ 2023। ये प्राउड मोमेंट है ये पख्तूनख्वा के लिए कि पख्तूनख्वा पे बड़ा पेंडू होने का और अजीब सा एक स्टीरियोटाइप हमारे बारे में बना हुआ है। एंड व्हेन आई सॉ दिस तो मैंने कहा नो, शी इज द पर्सन जिसको करना है। थैंक यू शी इज सो अ ट्रू मच, हीरो। थैंक यू सो मच। एक्चुअली सही बात कहूँ तो जब आप कोई बिजनेस या कोई स्टेप लेते हैं तो लोग कहते हैं पहला कदम मुश्किल होता है, मैं कहती हूँ कि बाद के कदम मुश्किल होते हैं। पहला तो आपने उठा के पैसा लगा दिया, बाद में आपको पता चलता है कि उसको flow कैसे अपनी रखना है। इज्जत एंड ऑल दैट। बट आई हैड अ वंडरफुल टीम, मेरी टीम में सारे यंगस्टर्स हैं, आपने भी मिले होंगे, दे आर वेरी यंग पीपल, बट उनके साथ मिलके और एक जो चीज़ थी वो ये था कि आई केप्ट ऑन वर्किंग ओवर थिंग्स वेयर आई कैन ब्रिंग द चेंज। जहाँ पे मैं जो चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकती थी, जो चीज़ ला सकती थी, आई ट्राइड एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। यस देयर आर स्ट्रगल्स, अभी आप कल परसों मेरी एक वीडियो भी अपलोड हो जाएगी जिसमें मैं खुद अपने इंस्टीट्यूशन की वायरिंग कर रही हूँ। ये रह गया। नहीं, सारे हर काम पूरे कर दिए। तो KPK के और मेरा जो मेन है, आई स्टार्टेड फ्रॉम लाहौर एज आई मेंशन, कराची में भी मेरी लाइफ गुजरी है, एंड आई लेफ्ट इस्लामाबाद एंड आई केम टू पेशावर बिकॉज मैं चाहती हूँ हम पेशावर को वो सब दें जिसको नहीं। जबरदस्त। देखिए, जब कल भी मुझसे एक बंदा बात करता, माई स्टूडेंट्स वर टॉकिंग अबाउट दिस न्यू एरिया, गेमिंग एरिया कोई ओपन हुआ है, वो एक तो कितना फजूल है ऐसा करके बोला, तो मैंने कहा खुश नसीब है हम कि पेशावर में कोई एंटरटेनमेंट आई है, अदरवाइज हमारी एंटरटेनमेंट तो शॉपिंग मॉल रह गया है। ऐसे ही बस लोग सब लोग घुस जाते हैं। हाँ, ये वाला शॉपिंग मॉल खुला है उसको देखने जाते हैं बिकॉज वी डू हैव प्लेसेस। अभी जो हम इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हम अपनी प्लेस को एक एजुकेशनल हब बना लें इस तरीके से, जैसे अब पीपल फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोफेशंस आर कनेक्टेड विद अस। जैसे अब आप हैं, कोई और है, वो कहते हैं हम आपके स्टूडेंट नहीं बनना चाहते, लेकिन हम महीने में एक दफा के अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। सही, जो हमारा एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। तो मैं ये सोच रही थी कि हमारे पास क्लबिंग है, हमारे पास कॉन्सर्ट्स हैं, बट वी डोंट हैव अ प्लेस वेयर वी कैन सिट, हैव अ कप ऑफ टी विदाउट थिंकिंग दैट ये कोई और मकसद के लिए बैठे हुए हैं। सो वी आर ट्राइंग टू चेंज द नैरेटिव्स इन पेशावर एंड यस, पेशावर डिजर्व्स अ लॉट। आखिर में आपका क्या पैगाम होगा यूथ के लिए, खवातीन के लिए खसूसन जो कि देख रही हैं, यू हैव स्ट्रगल्स, एवरी वुमन, आई थिंक यहाँ KP की सोसाइटी में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है कि आप अपने आप को बनवाएं, तो क्या आपका पैगाम होगा? मैं सब लोगों को यही कहूँगी, नॉट ओनली फीमेल्स एंड बिकॉज मैंने मेल्स को भी बहुत सफ़र होते हुए देखा है इस सारे रास्ते में, मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं इन 4.5 सालों में। मैंने आई हैव एक्सपीरियंस लाइफ बिकॉज आई वर्क एज एन एम्प्लॉई एंड एज एन एम्प्लॉयर, तो मेरे पास दोनों एक्सपीरियंसेस हैं। आई वुड से कि देखें, मैं एक वर्ड यूज़ करती होती हूँ, दो मैं कोटेशंस अपने यहाँ शेयर करूँगी। एक ये है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन विल टेक यू टू द राइट पोजीशन। सो अपने डिसीजंस राइट टाइम पे राइटली लें, और ये नहीं कि वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा, तो ये नहीं होता। कैलकुलेट योर स्टफ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड डोंट वरी अबाउट द आउटकम बिकॉज ईदर वे यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। एंड सेकेंडली, जब आप कोई स्टेप लेते हैं तो याद रखिए, व्हेन यू आर द हेड यू हैव टू बी अहेड ऑफ अदर्स। तो यही है कि मैं लोगों को तो यही कहूँगी कि अपने ख्वाबों की तामीर को छोड़े नहीं। रिश्ते नाते, वो एक सॉन्ग भी है मुझे बड़ा पसंद है, मैं अक्सर लगाती हूँ, अपनी स्टाफ को भी सुनाती हूँ, है मस्त हुआ बर्बाद हुआ। तो उसमें एक लाइन है कि रिश्ते नाते छूट गए सारे, फैन बन गए लाखों। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लोग गए, छोड़ के गए, रिश्ते टूटे, इल्जामात भी लगे, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एवरीथिंग इन माय हैंड। और वही लोग वापस भी आए, और आई नेवर डिस्करेज देम। और मैं यही लोग कहूँगी कि जितना आप प्राइड करें तो उतने हम्बल भी रहें, बी ऑलवेज हेल्पफुल करें, ताकि
ہمارے جیسے میرے جیسے جب لوگ اسٹیپ لیں تو وہ بھی ایک کانفیڈینس کے ساتھ آئیں, جس طرح میرے ساتھ جو ہوا, آئی اوائڈ دیٹ تھنگ. ہمارے لوگ جب کامیابی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو وہ دوسروں کا بھی راستہ روکتے ہیں. تو یہ اگر ہماری یوتھ چھوڑ دینا, یہ ہمارے بڑے چھوڑ دیں تو پشاور اینڈ پاکستان اٹ ول گو ٹو ہائی. بہت شکریہ معروف. ناظرین, اتنی خوبصورت ڈسکشن ہوئی ہے آج معروف کے ساتھ, اور ان کی ہمیں تھرو آؤٹ جرنی اور اسٹرگلس کا ہمیں سننے کو ملا ہے کہ نو اسٹیپ از ایزی, نو جاب از ایزی, اور کتنے انہوں نے اسٹرگلس کر کے آج اس پوزیشن پہ پہنچی ہیں. اور اسی طرح کی محنت کی ضرورت ہے ہمارے یہاں لوگوں کو, یوتھ کو, ینگسٹرس کو, اور پھر خاص طور پہ خواتین کو, تاکہ وہ آگے بڑھے, اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں منوائیں اور خیبر پختونخوا کا نام دنیا میں روشن کریں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شراز کو دیجیے اجازت ایک اور پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.